क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज की तरफ चलते हैं। तो देखिए कैसे हम हल करते हैं। जब a इज इक्वल टू दिया है 50 यानी 50 एंड b इज इक्वल टू दिया गया है 80 और c इज इक्वल टू दिया गया है 90 यानी c इज इक्वल टू कितना दिया गया है दोस्तों 90। तो हम क्या करेंगे a b और c का रेशियो निकाल देंगे यानी इसका मान निकाल देंगे। कैसे? तो a की जगह पे 50 रख देंगे यानी a का मान जो है इसके पास आ जाएगा, b का जो मान 80 है ये इसके पास आ जाएगा, c का जो मान है 90 ये इसके पास आ जाएगा। फिर दोस्तों जब हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है तो 0 0 0 यानी 0 0 कॉमन दिख रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा तो 8 5 8 9 ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। तो a रेशियो b इज इक्वल टू 4 रेशियो 3 दिया गया है, b रेशियो c इज इक्वल टू दिया गया है क्या 4 रेशियो 5। यह हमारे क्वेश्चन की सीरीज में दिया गया है और a b c का मान जो है हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए a और b c का कैसे मान निकालते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि b के मान को बराबर करना है यानी यहाँ पे जो b का मान है वो इसमें मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो b का मान है वो ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे b का मान कितना है 4 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे b के मान कितना है 3 तो यहाँ पे 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम निकालते हैं a और b की जो वैल्यू निकल जा रही है 16 और 12। यहाँ पे जो निकल रही है b और c की वैल्यू क्या निकल रही है 12 और 15 यानी b की वैल्यू क्या आ गई 12, यहाँ भी b की वैल्यू 12। तो हमें क्या निकालना है a b और c का मान निकालना है यानी a का मान 16 b का मान 12 और c का मान 15। प्रिय दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन का आंसर a रेशियो b इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 दिया गया है यानी और c रेशियो b इज इक्वल टू दिया गया है 8 रेशियो 7। तो हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में a b और c का मान ज्ञात करना है यानी हम इससे पहले भी जो क्वेश्चन बताए थे और अभी भी जो क्वेश्चन बता रहे हैं सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो b का मान 5 है यहाँ पे आ जाएगा और ये b का जो मान है 7 ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या करते हैं हम जो ये a और b का जो मान ज्ञात कर रहे हैं वो 7 4 जा 28 और 35 7 5 जा 35। यहाँ पे से जब हम मान निकालते हैं c और b का तो 40 हो जाएगा और यहाँ पे 35। प्रिय दोस्तों जब हम यहाँ से a और b और c का मान निकालेंगे a b और c का मान निकालेंगे तो कितना होगा 28। b का मान दोनों जगह कितना कॉमन है b का मान ये 35 तो यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ 35 और c का मान कितना है दोस्तों 40 तो यहाँ पे 40। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा a b c का मान निकलेगा। प्रिय दोस्तों जब हम पांचवें क्वेश्चन की सीरीज में पढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है लेकिन इसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी आसानी से हल हो जाएगा। देखिए कैसे कि जब हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि a रेशियो b इज इक्वल टू 6 रेशियो 5 एंड a रेशियो c इज इक्वल टू 8 रेशियो 5। तो हमें क्या करना है कि a यहाँ पे दोनों तरफ बराबर करना है यानी a का मान जब यहाँ पे कितना दिया गया है 6 तो नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और यहाँ पे नीचे कितना दिया गया a का मान 8 तो यहाँ पे कितने से 8 से। तो अब यहाँ पे हम मान निकालेंगे a और b का तो 8 6 का 48 यानी 48 8 5 40 यानी 40 और जब यहाँ पे a और c का जब मान निकालेंगे हम तो 6 8 48 ये भी दोनों मान बराबर आ गए 6 5 30 30 यानी हमें क्या करना है कि जो ही हमें मान को निकालने के बोले a का मान निकालने को अगर दोनों में बोलता है तो दोनों में a को बराबर करेंगे, b का मान अगर निकालने को बोलता है तो b के मान को बराबर करेंगे, c के मान को अगर बराबर करना है तो दोनों को मान को c को बराबर करना है। तो इसी के उपरांत इसे हमें ध्यान से समझना है और यहाँ से a b और c का जो है मान निकाल देना है। देखिए कितना आसान हो गया। a का मान कितना है 48 यानी 48। फिर दोस्तों b का मान कितना है 40 यहाँ रख दिए और यहाँ पे c का मान कितना है 30 रख दिए। प्रिय दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। ऐसे हमें आसानी से हल करना। प्रिय दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो मान रखने वाले क्वेश्चन इससे पहले भी हम कराए थे लेकिन ये प्रैक्टिस तौर पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसे भी आप ध्यान से देखिए और पढ़िए क्योंकि हमें क्या करना है कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो इसी तौर पे देखिए कि जब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x y का मान 3 रेशियो 2 दिया गया है और 5x प्लस 4y रेशियो 5x माइनस 4y हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो x का जो मान है कितना है अगर इसे हम ऐसे रूप में लिखे x अपान y बराबर 3/2
यानी x का मान इसके सामने है 3 है, y का मान 2 है। तो यहाँ पे रखते हैं हम मान 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 रेशियो 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, यानी x का जो मान है प्रिय दोस्तों x की जगह पे रखा गया, y का जो मान 2 है वो y के मान 2 के जगह पे रखा गया, y के मान 2। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बचपन से ही सॉल्व करते आ रहे हैं। 5 3 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15 माइनस 4 2 जा 8। ये दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे 15 8 23 हो जाएगा, और इसको 15 में से 7 8 घटाएंगे तो 7 होगा, यानी 23 रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 7।